12 जनपद खाली करवा दिया गया, रामविलास जी की मूर्ति फेंक दी गई, बाबा साहब की तस्वीर फेंक दी गई थी। मैंने रिपोर्टिंग की थी, मेरा दिल रोया था। किसकी वजह से हुआ था ये सब? बीजेपी के साथ मिलके और बीना देवी जी ने परिवार तोड़ा पासवान जी का। वैशाली की लड़ाई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। मुन्ना शुक्ला ये बचाएंगे संविधान? अरे जो आदमी सरेआम कहता हो कि मैं कानून तोड़ने के लिए बना हूं, वो संविधान बचाएगा? कौन लोग कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे कि ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माँ भी आई? कौन था? वो लोग के खिलाफ लड़ाई है। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे महतो जी मुंगेर से, कैसे उनको घेरा गया? क्योंकि पिछड़ा का बेटा था। बैकवर्ड क्यों देगा उनको वोट? क्या किया है उन्होंने बैकवर्ड के लिए? दलितों को गाली देते हैं, बैकवर्ड के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। 75 साल से यहाँ कोई बैकवर्ड संसद नहीं पहुंचा है। इसी के खिलाफ तो ये लड़ाई है। न धनबल चलेगा, न बाहुबल चलेगा, जनबल चलेगा। जनबल जनबल जनबल। जनबल मतलब दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान चलेगा। अब जातिवाद का शिकार पढ़ा लिखा दलित, पिछड़ा, आदिवासी है। पिछले 10 साल में ये झूठा प्रधानमंत्री, चोरवा प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री के समय में दलितों का, पिछड़ों का 17,000 बच्चा IIT और IIM से बाहर कर दिया गया, ड्रॉप आउट कर दिया गया। कौन लेगा जिम्मेदारी? घर से खा के, अपना पैसा गला के और सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं। दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड का लड़ाई लड़ रहे हैं। पूछिए, सब लोग दूर दूर से वैशाली लोकसभा के हैं और सब अपना घर से खा के, अपना खर्चा करके, और पिछले 14 अप्रैल से, बाबा साहब की जयंती के दिन से ये लोग साथ बैठे हुए। ये है सामाजिक आंदोलन की ताकत। हम लोग लकीर खींचने आए हैं कि जो सड़कों पर संघर्ष करेगा, जो समाज का काम करेगा, इन राजनीतिक दलों को, उनको टिकट देना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार जनता इनको घर बैठा देगी। जो सड़क पर आंदोलन कर रहा है, बताइए, आप 30 दिन खेत में काम कीजिए, किसी का मजदूरी, आज जब मेहनताना मांगने जाइएगा तो कहेगा कि पैसा न देंगे तो कैसा लगेगा? आप दिन भर कोनो के खेत में काम कीजिए और आपको खाने के समय थाली खींचे तो कैसा लगेगा? उसी तरह से आरजेडी के जो वैशाली के जो कार्यकर्ता हैं, उनको मैं कहता हूं, भाई साहब, हाथ जोड़ के, जिला अध्यक्ष को, प्रखंड अध्यक्ष को, पंचायत अध्यक्ष को, कि क्या आरजेडी में मनोज झा और संजय यादव को नहीं मिला था कोई पार्टी का कार्यकर्ता? कहाँ थे मुन्ना शुक्ला पिछले 10 साल से, जब लाठी खा रहे थे कार्यकर्ता? 10 साल से ना मोदी जी की सरकार है, तब कहाँ थे उनके कार्यकर्ता? लाठी का, मुन्ना शुक्ला लाठी खा रहे थे, कैसे टिकट दिया आपने? ये लड़ाई इसलिए है कि किसी पार्टी में दलित, पिछड़ा, गरीब का बेटा हो, जब चुनाव का वक्त आता है तो ये लोग पैसा से टिकट बांटता है। तो झंडा उठाने वाला कहाँ जाएगा? दरी बिछाने वाला कहाँ जाएगा? माने खेत जोते हम, रोपनी, पटाई, निराई करे हम, अब फसल काट के कोई और ले जाएगा। अब बैकवर्ड उतना बुर्बक नहीं है, गुरमीत, यादव, प्रजापति, लोहार बुर्बक नहीं है। दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, हमको वोट का वैल्यू पता है। अब वही चुनाव जीतेगा जो समाज के काम आएगा और जिसके साथ समाज होगा। पैसा वाला, धनबली और बाहुबली चुनाव नहीं जीतेगा। उसी की लड़ाई है वैशाली, और पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा। हमने एक मोबाइल से मीडिया खड़ा किया ना, आज देश का सबसे बड़ा बहुजन मीडिया है ना आपके पास। राजनीति भी खड़ा करेंगे और तब जाकर ललटेन लेकर खोजियन कार्यकर्ता के, एगो झोपड़ी झोपड़ी खोजियन कार्यकर्ता के। चिराग पासवान क्या किए? जिस बीना देवी जी ने, महारानी उनको कहते हैं हम, 2-2.5 करोड़ के मर्सिडीज पर चलती हैं, फॉर्मेटिक है उनके पास, गूंगी गुड़िया, महारानी मैडम, घर तोड़ दिया पासवान जी का। घर न तोड़ दी, भाई भाई में न लड़ा दी। प्रिंस अलग है, चिराग अलग है। 12 जनपद खाली करवा दिया गया, रामविलास जी की मूर्ति फेंक दी गई, बाबा साहब की तस्वीर फेंक दी गई थी। मैंने रिपोर्टिंग की थी, मेरा दिल रोया था। किसकी वजह से हुआ था ये सब? बीजेपी के साथ मिलके और बीना देवी जी ने परिवार तोड़ा पासवान जी का। पासवान जी क्या कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। तब बीना देवी जी क्या था? भय पर लाइट लगा हुआ है। कोई दलित नहीं मिला था, कोई अल्पसंख्यक, पिछड़ा नहीं मिला था। ऐसे लोग अगली बार झोपड़ी झोपड़ी जाके ढूंढेंगे कि हमारा कार्यकर्ता कौन है।
उसको टिकट देना पड़ेगा। ये लड़ाई है, वैशाली की लड़ाई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। मुन्ना शुक्ला ये बचाएंगे संविधान? अरे जो आदमी सरेआम कहता हो कि मैं कानून तोड़ने के लिए बना हूं, वो संविधान बचाएगा? कौन गारंटी लेगा मुन्ना शुक्ला का कि आदमी कल चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के साथ नहीं जाएगा? एकदम जाएगा। देगा? मुसलमानों को भरोसा दिलाएंगे कोई? मैं कह रहा हूं ये आदमी जाएगा। नहीं तो समाज का जूता मेरा सिर। मैं कह रहा हूं ये लोग सबसे बड़ी गलती की है वैशाली में, और वैशाली की जनता इन दोनों लोगों को सबक सिखाएगी। मैं सर लगातार गांव में जा रहा हूं पिछले 2-3 दिनों से, और खास करके जो बैकवर्ड कम्युनिटी का मोहल्ला है वहां सड़कें नहीं है, उनके अपने ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां पढ़ाई नहीं होती है। आप दिल्ली में रहे हैं, वहाँ अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई होती है, उसमें जो है कैमरे लगे हुए हैं। वो पढ़ाई गरीब चाहता है कि अब बिहार में भी हो। रवि उसकी बाबू, बात कोई नहीं कर रहा। रवि बाबू, आप गरीब दलितों के पिछड़ों के मोहल्ले में गए हैं? जरा यहाँ अपर कास्ट के मोहल्लों में जाइए, फॉरवर्ड समाज के मोहल्ले में बड़ा बड़ा गेट लगा है, महाराणा प्रताप गेट। महाराणा प्रताप, मैं महाराणा प्रताप जी का इज्जत करता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरदार पटेल का भी गेट लगना चाहिए, शिवाजी महाराज का भी गेट लगना चाहिए था, बाबा साहब का भी गेट लगना चाहिए था, साहू जी महाराज का भी गेट लगना चाहिए था, और पेरियार ललित सिंह यादव, जगदेव बाबू, अरे भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, उनका गेट लगा। जाति देख के काम हो रहा है यहाँ, इसी के खिलाफ तो लड़ाई है। 75 साल से यहाँ कोई बैकवर्ड संसद नहीं पहुंचा है, इसी के खिलाफ तो ये लड़ाई है। ये तो हमारी हैसियत है चुनाव लड़ने की। वैशाली का बैकवर्ड, वैशाली का बहुजन लड़ रहा है, और तब बीएसपी जीतेगी। इन लोगों को वैशाली से मैसेज दिया जाएगा, प्राचीन लोकतंत्र की धरती है ये, यहीं से लोकतंत्र जन्मा है, और यहीं से पूरे देश को मैसेज जाएगा कि जो पार्टी का झंडा उठाएगा, जो समाज का काम करेगा, अगली बार से उनको टिकट देना पड़ेगा, नहीं तो आप चुनाव हार जाएंगे। न धनबल चलेगा, न बाहुबल चलेगा, जनबल चलेगा। जनबल, 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 जनबल मतलब दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान चलेगा। आपने प्रचार, आपकी प्रचार गाड़ी पे अटैक भी हुआ, और आपत्ति ये थी कि आपने बैकवर्ड लिखा, वैशाली में बैकवर्ड। फॉरवर्डों का वोट नहीं चाहिए आपको? अरे भाई साहब, हम बैकवर्ड है तो क्या बोले, फॉरवर्ड बोले अपने आप को? अरे हमको तो पानी पीने नहीं दिया गया, हमारे बाप दादा से चप्पल उतरवा लेते थे, और वो छोड़िए हम लोग भूल गए। 75 साल पहले संविधान लागू हो गया ना 1950 में, हम तो जातिवाद भूल गए, हम तो पिछला सब किया धरा भूल गए। आज भी हमारे बच्चों का अब जातिवाद गांव में नहीं है, अब हमारे बच्चों का स्कूल कॉलेज में नंबर काटा जा रहा है, IAS PCS के एग्जाम में, इंटरव्यू में नंबर काटा जा रहा है। अब जातिवाद का शिकार पढ़ा लिखा दलित, पिछड़ा, आदिवासी है। एक बैकवर्ड से, दलित से, आदिवासी से पूछिए, अल्पसंख्यक से, जो नौकरी में है, IAS है, PCS है, क्या वो नौकरी कर पा रहा है इज्जत से? रोज धमकी, रोज टॉर्चर। हम लोग पत्रकार थे, 15 साल टीवी में नौकरी किए। ये टीवी अखबार वाला क्या क्या नहीं करता है दलित पिछड़ों के साथ, जो गलती से चला जाता है। तो ये लड़ाई संसाधन की है। पिछले 10 साल में ये झूठा प्रधानमंत्री, चोरवा प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री के समय में दलितों का, पिछड़ों का 17,000 बच्चा IIT और IIM से बाहर कर दिया गया, ड्रॉप आउट कर दिया गया। कौन लेगा जिम्मेदारी? मैं पिछले 10 साल से नौकरी छोड़ के सोशल मीडिया के जरिए बहुजन समाज को जगा रहा हूँ, और अब मान्यवर साहब के रास्ते पर चलकर गांव-गांव जाकर लोगों को ये सब बात बताऊंगा। और उसकी शुरुआत वैशाली से किया है, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहाँ का कर्जा है मेरे ऊपर, और यहीं से शुरू कर रहा हूँ, और ये अभियान पूरे देश में चलेगा। आपने सर संसाधन की बात किया, अभी एक महिलाएं मिली और बोल रही है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि समूह सर आ पाएंगे या उनकी गाड़ी आएगी प्रचार की। संसाधन में कमी तो है, तो जो जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, बड़ी कंस्टिट्यूंसी होती है, उनको क्या कहेंगे? उन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शंभू की औकात नहीं है चुनाव लड़ने की। ये बैकवर्ड चुनाव लड़ रहा है, बहुजन चुनाव लड़ रहा है, आप चुनाव लड़ रहे हैं। 15 दिन आप लोगों को खिलाएगा, पिलाएगा, पैसा फेंकेगा, गाड़ी घोड़ा दौड़ाएगा, वो 5 साल आप उसको पीछे दौड़ना पड़ेगा। और अगर 15 दिन आप लोगों ने मेरे लिए काम किया है, 4 दिन और काम कर लीजिए, 25 को चुपचाप हाथी छाप पर मोहर मारिए, पहले मतदान फिर जलपान, और 5 साल हमारा कॉलर पकड़ के मारिएगा, और हम आपके दरवाजे दरवाजे घूमेंगे। और जो चुनाव में आपके दरवाजे दरवाजे घूम रहा है,
वो 5 साल दिल्ली में ऐश करेगा और आप भटकेंगे अस्पताल में, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, रोजगार के लिए। और अगर हाथी छाप जीतेगा, शंभू जीतेगा, तो वैशाली का दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा, गरीब जीतेगा, किसान जीतेगा। और 5 साल आपके पीछे आपका सांसद भागेगा, आपको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम करेगा। आप पटेल समाज से आते हैं, नीतीश कुमार के नाम पे पटेल समाज उनको वोट करता है जहां भी वो रहते हैं। तो नीतीश कुमार पे क्या कमेंट है? उनकी स्थिति जो है बनी हुई है, बीमार भी है, प्लस में जो है बीजेपी के साथ जिस प्रकार से रोड शो में अनबन। देखिए रवि जी, हमको फंसाइए मत। हम लड़ाई लड़ रहे हैं जो लालू यादव को ललुआ कहता है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं जो नीतीश कुमार को नीतीशवा कहता है, और हम लड़ाई लड़ रहे हैं जो रामविलास जी को रामविलसा कहता है। न नीतीश जी के सगा हैं ये लोग, न लालू जी के सगा हैं, और न ये लोग रामविलास जी के सगा हुए हैं। सबको लड़ाया जा रहा है, आपस में भाईचारा खत्म किया जा रहा है। पेट में मरोड़ है कि पिछले 35 साल से दलित पिछड़ा कैसे यहाँ मुख्यमंत्री बना हुआ है। साजिश है, रामविलास जी को नीतीश जी से लड़ाया गया, नीतीश जी को लालू जी से लड़ाया गया। लालू जी और नीतीश जी की सरकार में जो नौकरी मिल रही थी, तब बैकवर्ड को तो फायदा ना हो रहा था, सरकार तोड़वा दिया गया। तीनों पार्टी पर मनुवादियों का कब्जा है। कहिए तो नाम बता दे, हम डरते हैं किसी के बाप से। तीनों पार्टी को मनुवादी चला रहे हैं और दलित पिछड़ा की एंट्री बैन है उन पार्टियों। इसलिए कह रहे हैं रामविलास जी का आंदोलन, लालू जी का आंदोलन और नीतीश जी का आंदोलन, मायावती जी के झंडा के तले हम बढ़ाएंगे। मान्यवर कांसी राम साहब का आंदोलन था, तब ओबीसी को आरक्षण मिला, छुपा हुआ है। अरे लालू जी, मान्यवर साहब, बहन जी इस देश की सबसे मजबूत नेता हैं। वो हमारी नेता नहीं है, वो बहुजन समाज, बैकवर्ड समाज के सम्मान की प्रतीक हैं। इज्जत, सम्मान। कोई पिछड़ा दलित नेता है जो बहन जी के खिलाफ बोलेगा, सब सम्मान करता उनका। बिहार में लड़ाई है जगदेव बाबू के हत्यारों के खिलाफ। बिहार में लड़ाई है जो कौन लोग कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माँ भी आई, कौन था? उन लोग के खिलाफ लड़ाई है। और ये जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ाई है। और बताइए, आरजेडी सवर्ण आरक्षण के खिलाफ है क्या? मुन्ना शुक्ला में है दम? वो बोले कि हम सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ हैं, उनका समाज उनका मुंह पोंछ लेगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं सर, ये आखिरी सवाल है कि 2-3 जगह खास और वैशाली में पूछिए, मुन्ना शुक्ला को लेके लोगों में नाराजगी है कि मुन्ना शुक्ला ने जिस प्रकार से जातिवाद शब्द का इस्तेमाल किया, वो उसको टिकट दे दिया गया। पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया। अरे क्या किया महतो जी के साथ? आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे महतो जी मुंगेर से, कैसे उनको घेरा गया? क्योंकि पिछड़ा का बेटा था, घेरा गया ना। क्या हुआ पप्पू यादव के साथ? वैशाली की जनता उसका भी हिसाब लेगी, बदला लेगी। आरजेडी के टिकट पर था ना। और बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आरजेडी के कार्यकर्ताओं से, अगर कोई यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा दलित चुनाव लड़ता ललटेन छाप से, तो क्या जनरल कैटेगरी के लोग वोट देते? नहीं देते वोट। वो लोग बीजेपी को वोट देते। उनका तो दोनों हाथ में लड्डू है, चित भी हम, पट भी हम। बीना देवी जीती हन, चाहे मुन्ना शुक्ला जीती हन, तो जे गाय पालेगा वो है ना दूध खाएगा। हम लोग 75 साल से वैशाली के बैकवर्ड, दलित और पिछड़ा खाली वोटें देगा कि कभी संसद में जाएगा? इस रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, भागीदारी की लड़ाई है। संसद में 90% दलित, पिछड़ा, आदिवासी को पहुंचना होगा, तब संविधान लागू होगा और तब ये देश मजबूत होगा, तब हम अमेरिका और चीन से आगे होंगे। क्या लगता है तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को मिसगाइड किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा? बिल्कुल मिसगाइड किया जा रहा है। तेजस्वी यादव से बैर नहीं, लालू यादव से बैर नहीं, मुन्ना शुक्ला की खैर नहीं, चिराग पासवान जी से भी बैर नहीं है, लेकिन बीना देवी जी का खैर नहीं। बैकवर्ड क्यों देगा उनको वोट? क्या किया है उन्होंने बैकवर्ड के लिए? दलितों को गाली देते हैं, बैकवर्ड के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। एगो खरंजा कोई बनाया है बीना देवी के सामने? एगो पिछड़ा, कुर्मी, कहार, यादव ठेकेदार है? लाइए हमारे सामने, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। खरंजा के ठेकेदारी दिए हैं, फैक्ट्री उनका अपना बन रहा है, 2.5 करोड़ के गाड़ी पर वो चल रही है। क्या किया उन्होंने वैशाली के लिए? बताइए। 5 साल अरे लोग पहचानता तक नहीं, हम तो नया लड़का है, हमारा गाड़ी घोड़ा हम तो तब तय किए ना जब गालियां दी गई हमारे बहुजन समाज को, तब ना तय किया कि चुनाव लड़ेंगे। ये लोग तो 5 साल से रहता है ना, उनका कार्यकर्ता होगा ना एलजेपी का। एलजेपी का कार्यकर्ता कौन है? चिराग जी का। दलित है, पिछड़ा है, बैकवर्ड है, अल्पसंख्यक है,
बताइए एगो खरंजा बनाने का काम मिला, कोनो के एगो राशन का दुकान मिला, अरे कहीं कोई सेविका बनाई गई हो माल महाराज का, अब मिर्जा खेले होली। वोट दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, किसानों का, और संसद आप जाएंगे। अब पिछड़ा उतना बुर्बक नहीं है, दलित उतना बुर्बक नहीं है। हम जान गए अपना अधिकार, बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, उस संवैधानिक अधिकार की लड़ाई। और बैकवर्ड जाति नहीं है, हमारा संवैधानिक नाम है। दलित जाति नहीं है, हमारा संवैधानिक नाम है। जिन लोगों ने हमें जातियों में बांटा था, उस सबको बाबा साहब ने और बीपी मंडल साहब ने, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर ने हम लोग को दलित, पिछड़ा और बैकवर्ड बनाया है। और ये हमारी संवैधानिक नाम है, और संविधान के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, तो शंभू सर थे, और जिस प्रकार से कैंपेनिंग इनका चल रहा है, देखिए घुमा के जो बहुजन समाज के लोग हैं इनके साथ इंटैक्ट हैं। लगातार प्रचार इनका तेज ही होता जा रहा है। जैसे ये पता चले कि जो है इनके गाड़ी पे हमला हुआ है, उस दिन से इनका प्रचार धुआंधार हो रहा है। कई लोग सरकार जुड़ते जा रहे हैं। इस बार वैशाली में क्या होगा, किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? आप वैशाली के हैं तो आपका मुद्दा क्या है? आप कुछ बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, वैशाली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।